हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसकी एक्सरसाइज 2.5 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, शायद आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है, देखिए उसमें लिखा है निम्न के गुणनखंड करो। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब थोड़े डिफरेंट टाइप के लग रहे हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को कराने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें जहाँ भी एक सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा तो वह हम आप लोगों को होमवर्क में छोड़ देंगे, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 25/4 x स्क्वायर माइनस 1/9 वाई स्क्वायर। ये देखिए ये भी एक नंबर का स्क्वायर है, ये भी किसी होल स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। जब सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ करें तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए 5 इसके साथ x लिख देते हैं अपॉन 2। देखो 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये तो x का स्क्वायर है, मतलब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऐसे इस बाई को ऊपर ले जा रहे हैं, वन यूजलेस है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई अपॉन 3 और उसका होल स्क्वायर। ये टर्म को हमने इस टाइप से लिख लिया। अब यहाँ पे हमें सूत्र क्या लगाना है, सर्वसमीका कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी से क्या हो जाएगा, एक बार इन्हें हम जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, 5x अपॉन 2 माइनस, या पहले प्लस कर लेते हैं, चलो माइनस कर लेते हैं, y अपॉन 3 और एक बार इन्हें जोड़ देते हैं 5x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। देखो सर्वसमीका में हमने लिखा है पहले a प्लस बी और उसके बाद लिखा है a माइनस बी, बट यहाँ हमने क्या करा है, पहले लिखा है माइनस फिर लिखा है प्लस। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है। वास्तव में ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बट अभी जब हम इसे देख रहे हैं तो हमें एक जैसे नहीं लग रहे हैं, इनमें थोड़ी भिन्नता लगती है ना। इसलिए क्वेश्चन थोड़े, जब तक आप एक बार करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएंगे। जैसे मैं करा रहा हूँ, एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करिए, आराम से बड़े इजी लगेंगे क्वेश्चन। देखो इन दोनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह ही बनाना है इसको। अभी ये क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि ये होल स्क्वायर है ही नहीं। तो जब भी तुमसे कहा जाए कि इनके गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने का जो सबसे पहला लॉ है, जो फर्स्ट नियम है उसका, वो ये है कि जितनी भी टर्म्स हों उन सब में देखिए क्या कुछ कॉमन है। तो यहाँ देखिए कुछ कॉमन हमें मिल जाएगा। 8 और 18 में कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबसे छोटी पावर 1 है, ए है मतलब, तो ए कॉमन मिलेगा। बी स्क्वायर यहाँ ही नहीं, मतलब बस इतना कॉमन मिलेगा। जब हम 2a इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, देखो 4, कॉमन मतलब भाग दे देते, 2 चौक 8, यहाँ 4 बच जाएगा, ए पूरा कॉमन आ गया, पूरा बी स्क्वायर बच गया। माइनस 2 कॉमन लिया तो 2 ने 18, यहाँ 9 बचेगा, एक हाथ 3 था, एक कॉमन ले लिया तो बचा आपका ए स्क्वायर। क्या है ये आपका ए स्क्वायर। अब देखो जो ब्रैकेट है क्या वो होल स्क्वायर में बन गए, हाँ बन गए। कैसे, देखो यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा लेते बेटा, ये ए है और 9 है, इनमें थोड़ा डिफरेंस देखते रहना। तो ये क्या है, 2b का होल स्क्वायर, और भी 2 का वर्ग 4 होता है, ये कर लिया। माइनस ये क्या होगा, 3a का स्क्वायर। अब क्या करना है, सर्वसमीका हमारी यही वाली रहेगी और हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देते हैं। आप हर बार सर्वसमीका लिखा करिए, 2a हो जाएगा, एक बार इन्हें घटा देंगे 2b माइनस 3a और एक बार इन्हें जोड़ देंगे 2b प्लस 3a। अभी हमने ऊपर ही बताया, चाहे पहले माइनस वाला पद लिखिए चाहे पहले प्लस वाला लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग से है। देखो तीसरा पार्ट है, हम यही बता दे रहे हैं आपको, लिख ले रहे हैं इससे। थर्ड पार्ट है 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो
क्या करना है, ये जो है ये 3a का होल स्क्वायर है बेटा, ये अलग हटके है क्वेश्चन बिल्कुल भी, और ये जो लिखा हुआ है वो 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिडिल टर्म हम लिखते हैं प्लस 2 इंटू ये और ये लिख लो तो 3a इंटू 1, देखो क्या मिला के 6a हो गया, 3 दूनी 6 एकन 6, 6 ये हो गया। फिर से सुनो, यहाँ पे हम इस पूरे को एक पद ले रहे हैं तो ये हो गया आपका 3a का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया। जब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिला, देखो फिर से बताते पूरी रामायण इसकी में क्या है। गुणनखंड का सबसे पहला नियम है कि पहले देखो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन तो मिल नहीं रहा है। फिर दो में कुछ कॉमन मिल रहा है तो इन दो में एक कॉमन मिल जाएगा, इसमें वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कॉमन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो गया, कॉमन से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ पे कुछ पदों का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो हमें लगता है यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। अब होल स्क्वायर कैसे बनेगा इन 3 पदों में, उन 3 पदों का हम आसानी से होल स्क्वायर बना सकते हैं जहाँ पे 2 पद होल स्क्वायर में हों। तो देखो ये 3a का होल स्क्वायर हो गया, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर हो गया। अब इस 6 को क्या इसके टर्म गुणा का दुगना है, तो 3 एकन 3 दूनी 6 है, अर्थात ये होल स्क्वायर होगा। इसे हम ऐसे ही लिखते हैं -36b स्क्वायर। बेटा इसे क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, इसे छोड़ सकते हो। बस आपको ये याद होना चाहिए कि इसका होल स्क्वायर ये है। देखो a का स्क्वायर ये हो गया, b का स्क्वायर ये हो गया, 2a भी ये हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा आपका -6b का होल स्क्वायर। बस हो गए, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, तो क्या बन जाएगा 3a प्लस 1 प्लस का 6b, और दूसरा क्या होगा 3a प्लस 1 माइनस का 6b। इसे भी ऐसे ही छोड़ दो, काम खत्म। उसके बाद बेटा इसका चौथा, थोड़े अलग हैं इनके, 1-2 बार जब आप रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएंगे। सही है, चौथा देखो, चौथा पार्ट भी इसका थोड़ा अलग हटके ही है। वहाँ देखो x घात 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। अब देखो ये तो बिल्कुल इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा है। 2 पद होल स्क्वायर वाले तो खैर मिल रहे हैं, 2 पद होल स्क्वायर को तो मिल रहे हैं, लेकिन जो 2 पद होल स्क्वायर के मिल रहे हैं उनसे काम चलेगा क्या हमारा, चलो करके देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। एक तो ये होल स्क्वायर का है तो इसे हम लिख लेते हैं x की स्क्वायर का स्क्वायर, और एक ये होल स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो उसके बाद जो बीच का पद होता है वो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ चूँकि प्लस है तो मैं प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस होता तो हम माइनस ले लेते हैं। चलिए बस अंतर क्या पड़ेगा, जैसे यहाँ देखो ये चिन्ह प्लस है ना, तो जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस होगा, अगर ये हम माइनस लेते तो ये माइनस होता, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में -2a भी होता है, प्लस के होल स्क्वायर में +2a भी होता है। तो सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा, उससे बहुत बड़ा रोल उसका नहीं है। तो यहाँ है ये आपका ये, और बीच में प्लस है तो उन्हें प्लस लिखा। बट प्लस की टर्म होती क्या है, 2 होल स्क्वायर के बीच की जो टर्म, देखो मैं इसे बेटा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ इधर। अगर ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी तुम सब पढ़े होगे, क्या होता है देखो, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यही तो होती है, तो यहाँ देखो a स्क्वायर लिखा हुआ है, b स्क्वायर लिखा हुआ। अब मिडिल टर्म पे ज़रा विचार करो, ये क्या है, ये इसकी और इसके गुणा की दुगनी है, मतलब होल स्क्वायर को देखो खाली इस बीच वाले केवल आधार को, घात नहीं, तो a है b है, तो इन दोनों की गुणा का दुगना यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी ये x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, उसका दुगना यहाँ लिख देंगे। डायरेक्ट आप 6x स्क्वायर लिख सकते हो, अगर आपको दिक्कत आए तो आप ऐसे लिख सकते हो 2x स्क्वायर 3
2ab, जहाँ a का वैल्यू एक्स स्क्वायर है और b का वैल्यू 3 है, अर्थात ये कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 6 एक्स स्क्वायर हो गए। बट हमारे पास थे कितने, 5 एक्स स्क्वायर है। तो अंतर क्या पड़ गया, सर एक ज़्यादा लिख दिया। अरे भाई लिखना, देखो ये तो एक्स घात 4, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, ये तो एक्स घात 4 हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये 9 है, यहाँ 3 घात 2 है, ये भी 9, कोई दिक्कत है, मतलब ये तो सर बराबर हो गए। बट यहाँ तो ये 5 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने इसको ऐसे करके लिखा है तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर आ रहा है, अर्थात ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। कितना गड़बड़ हो रहा है, प्लस का 1 एक्स स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम 1 एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे। इस चीज़ को समझ लो अच्छे से, ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को ज़रा बैक करके दोबारा सुनो। ओके, अब क्या होगा, जब भी ये इस टाइप का आता है तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर, ये वाला चिन्ह लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस, ये वाला मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर। देखो भाई आइडेंटिटी बन गई, एक बार इन्हें जोड़ लो, एक बार घटा दो, एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स, एक बार इन्हें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे, लेकिन एक चीज़ और देखिए, मैं हर बार क्यों कहता हूँ कि ऐसे ही छोड़ दोगे, उसके लिए कहने के पीछे रीजन ये है, इसे आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, अदरवाइज ज़्यादा अच्छा रहता है। जब आप इसमें बुक में इसका आंसर देखेंगे तो उसने लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, और यहाँ लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। आखिर इसमें और उसमें अंतर क्या है, ये हम लोगों ने जब पिछले स्टार्टिंग पढ़ी थी बहुपद की, तो उसमें आरोही अवरोही क्रम पढ़ा था। तो ये आपका एक क्रम में लगा हुआ है, जिसे कहते हैं हम अवरोही क्रम, ठीक है, घातों के घटता हुआ क्रम है, एक्स घात 2 एक्स कांस्टेंट। वहाँ भी छोड़ सकते थे, वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी बिल्कुल अलग हटके है, वो भी देख लेते हैं। है क्या वो, देखो है भाई, ये देखिए एक्स घात 4 पार्ट है ये बेटा आपका 5वां, एक्स घात 4 प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर, सॉरी 4 बटे एक्स घात 4, सही है। यहाँ पे यह है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये है 2 बटे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। चलिए, अगर यहाँ माइनस होता तो क्वेश्चन को एक बार जोड़ लेते, फिर घटा लेते। देखो इसमें बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप फटाक से देख के इसे लगाओ, इसे कहते हैं वर्गांतर सूत्र। फटाक से आप सूत्र लगा सकते हो कि सर एक बार इसे प्लस कर दूंगा और एक बार इसे माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है ये। बट अगर कहीं ऐसा मिल जाए, क्या बीच में प्लस मिल जाए, तो क्या करेंगे, समस्या क्रिएट होगी, है ना। इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, आइए हल करते हैं इसे। कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ 2 पद हैं जो होल स्क्वायर के हैं, अगर 2 पद होल स्क्वायर वाले हों, अर्थात ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो दूसरे पद को थोड़ा दूर हटा के लिख दीजिए, या यहीं लिख लेते हैं, चलो, प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी अधूरा है, सूत्र को पूरा बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे केवल हम ही रुक गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भैया प्लस 2ab भी होना है, बट इसमें तो है ही नहीं सर, नहीं है तो हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, प्लस 2, ए का मतलब एक्स स्क्वायर, बी का मतलब 2 बटे एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म हमने अपने आप से जोड़ दी, है ना, ये टर्म हमने अपनी तरफ से जोड़ी है। तो इसका क्यों जोड़ी, पहले ये देखो, क्योंकि ये मिला के पूरा का पूरा हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2/एक्स स्क्वायर का एक होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने ऐसा किया। लेकिन हम किसी भी पॉलिनोमियल में अपने आप कुछ भी जोड़ अथवा घटा थोड़ी सकते हैं, अगर आपने जोड़ा है तो आपको घटाना भी पड़ेगा, है ना। अगर हमने इसमें कुछ जोड़ा है, ये बेटा घात में नहीं है, ये
पूरा है, मतलब ये है 2x² गुणा है इनके बीच, और यहाँ पे भी बीच में गुणा है 2/x²। तो हमने इसमें देखिए इनडायरेक्टली वे में कितना जोड़ा है। वैसे तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर आपने ये पूरा पद जोड़ा है, लेकिन अगर इस पद को हम सही से देखें, तो हमें लग रहा है कि हमने इसमें कितना जोड़ा है, केवल 4 जोड़ा। देखो x² से तो x² कट सकता है, x² से x² कट सकता है, तो हमने इसमें कितना प्लस करा, 2 दूनी 4 करा है, तो हम यहाँ बेटा 4 माइनस भी कर देते हैं। ये जो मिला के यहाँ से यहाँ तक इसका होल स्क्वायर हो गया, और जो 4 बचा था इसे हम लिख लेंगे -2 का स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, काम खत्म हो गया भाई, हल हो गया। तो x² + 2 कर लीजिए, और दूसरी बार क्या करेंगे, x² + 2/x² - 2 कर लीजिए। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो बेटा तो भाई एक बार इस वीडियो को और देखिए, फिर देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन नंबर 3 है, का विस्तार कीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, निम्न में प्रत्येक का विस्तार कीजिए, और ये लिखा हुआ है ना। इसके लिए एक सर्वसमिका हमने लिखाई थी, और वो सर्वसमिका थी बेटा ये सारी सर्वसमिकाएं, सबसे पहला वीडियो जो हमने डाला था क्लास 9th के लिए, उसे आप उस वीडियो को 1-2 बार देखिए, ताकि सारी सर्वसमिकाएं आपको समझ में आ जाए। फिर उन्हें एक बार लिख लीजिए, लिखने के बाद 2-3-4 बार रिवीजन करिए। सर्वसमिका क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर। सही से समझना, मैंने इसको जब वीडियो बनाया उसमें इसके कई सारे रूप लिखाए हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c²। आगे एक पद को जरा समझ के देखिए, प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना, तो ये कितना गुणा कितनी हो जाएगी इनकी, ab, तो यहाँ लिखेंगे 2ab प्लस इन दोनों की गुणा, पहले इन दोनों की गुणा का दुगना 2ab, फिर इन दोनों की गुणा का दुगना 2bc, फिर प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना 2ca। देखो पहले तो इसे याद कर ही लो, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस टाइप से तो इसे रट ही लो, ठीक ना। 2-3-4 बार जब आप बोलोगे, आंख बंद करके देखिए, कभी भी कोई सूत्र आपको याद करना हो, उसका मूल मंत्र है, मतलब सूत्र याद करने का ही सूत्र ये है कि उस सूत्र को 2-3 बार आंख खोल कर बोलिए, आंखें बंद करके 3-4-5 बार बोलिए, करीब 14-15 बार बोल दो। देखो इस सूत्र को अगर हम 14 बार बोलेंगे, हमें कितनी देर लगेगी, अरे भाई 2 सेकंड में हो जा रहा है, 3 या 5 सेकंड लगते होंगे, 14-5 70, 1 मिनट में हमारे ये सूत्र हमारी परमानेंट मेमोरी में पहुँच जाएगा। बट करना क्या है, 2-3-4 बार देख के बोलिए, बिना देखे बोलिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब है क्या इसका तरीका, ऐसे उसके बाद जब याद हो जाए, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग, फिर 2-2 की गुणा का दुगना। ठीक है, चलो अब इससे जब तक आप इसे खोलोगे, क्या है 2x - y + z का होल स्क्वायर है। जब इसे इससे विस्तार करेंगे तो आएगा पहले पद का स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब चिन्ह पहले मत लगाओ, यहाँ इनकी दोनों की गुणा का दुगना यहाँ लिख दीजिए चिन्ह सहित। तो इन दोनों की गुणा क्या आएगी, माइनस की आएगी ना, 2xy, उसका दुगना 4xy, मतलब माइनस का 4xy होगा। देखिए इन दोनों की गुणा की ab आया, उसका दुगना करा 2ab आ गया। इन दोनों की गुणा करी माइनस की xy 2xy आई, उसका दुगना करेंगे तो माइनस का 4xy होगा। अब जब इन दोनों की गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, yz होगा, उसका दुगना करोगे 2yz होगा, माइनस का 2yz। उसके बाद जब इन दोनों गुणा करोगे तो 2xz आएगा या zx आएगा, उसका दुगना करोगे तो 4xz आएगा, प्लस का आएगा ना, प्लस 4zx। इसे ऐसे करके खोल के लिख देते हैं, कैसे, 4x² + y² + z² माइनस 4xy माइनस 2yz + 4zx आंसर। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चंस और हैं, उन्हें आप खोल के देखिएगा, आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम और बताएंगे, क्योंकि यही जो तीसरा प्रश्न है
लगभग एक जैसे हैं, खाली अंकों का चेंजेज है, मतलब अंक चेंज है, शेष प्रोसीजर सबका एक जैसा है। तो ये अपने आप करना है। धन्यवाद।